जाएगा हम सबका उद्धार है। पिता शब्द ही इस जीवन का सार है। पिता शब्द ही इस जीवन का सार है। और पिता से ही हर दिन त्योहार है। वाह वाह वाह, क्या बात जी, बहुत ही सुंदर, क्या बात, क्या बात, बहुत 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 बढ़िया। पिता को समर्पित रचना, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत शब्द आनंददायक। और हमारे साथ कुछ हमारे मित्र भी जुड़े हुए हैं श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में। डॉक्टर सुशील गुरु जी हैं, डॉक्टर कांता तिवारी भी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सर आपको। और मुंबई से राजू जी जुड़ी हुई हैं, प्रकाशक पटल की संचालिका हैं, और हमारे डॉक्टर अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कमला भारती जी की सुपुत्री हैं मुंबई से। राजुल जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सबको बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं। और एक बार हम सब लोग अपना मोबाइल सामने ठीक से रख के और मुस्कुरा लेंगे तो एक फोटो हो जाएगी अच्छी सी अखबार में जाने के लिए। अनिल जी, अनिल भाई साहब स्माइल प्लीज। जी मैं हाजिर हूँ हुजूर। एक सेकंड इधर देख लीजिए, हुक्म करें। जी मैं आप ही को देख रहा हूँ। मुस्काइए मुस्काइए। और फोकस फोकस। सुशील सर आप भी आप आगे डॉक्टर देखिए। सुशील जी, डॉक्टर सुशील जी, डॉक्टर सुशील गुरु सुन नहीं पा रहे हो। चलिए, सुशील गुरु जी जबलपुर से, जबलपुर से। पता नहीं डॉक्टर सुशील गुरु भोपाल से, जबलपुर से। जानते नहीं हम। डॉक्टर सुन नहीं पा रहे शायद, आवाज जा नहीं रही उनके पास। तो अच्छा जब डॉक्टर साहब अगर बोलेंगे बीच में तो सुन लेंगे हम लोग। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अभी हम जहाँ शुरू में गलती से चले गए थे जिस मोड़ पे, उस मोड़ पे फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है डॉक्टर भावना शुक्ला की तरफ। अंजलि जी को जाना था इसलिए मैंने उनको आमंत्रित कर दिया। कोई बात नहीं, जाएंगे हम सभी बाद में। और डॉक्टर भावना शुक्ला और डॉक्टर साहब भावना शुक्ला जी डॉक्टर व्यक्ति, मुझे पता नहीं था, कार्ड बनने के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर हैं। तो आज 2 डॉक्टर हैं, बाकी सब मरीज हैं। पीएचडी है। कोई बात नहीं, हमारे लिए भी बहुत है। हमारे जैसे हर डॉक्टर होता है। तो जैसा कि साहित्य के डॉक्टर, साहित्य के डॉक्टर, बिल्कुल ये भी तो जरूरी है। तो डॉक्टर भावना शुक्ला दिल्ली से हैं, संपादक हैं शब्द गरिमा पत्रिका की, और सह संपादक है प्राची पत्रिका की। क्योंकि 2 जगह संपादक, यहाँ तो पढ़ना मुश्किल होता है, किताब को लिखना मुश्किल होता है, 2 जगह संपादक का कारभार संभाल रही है। अनेकों पुस्तकें आपकी आई हुई हैं। सम्मान पुरस्कार की गिनती करना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। और इस समय सहायक प्राध्यापिका हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। तो नोएडा से आप शायद जुड़ी हुई है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। मुझे ये सूचना मिली फेसबुक। पहले दिल्ली में, अब नोएडा में। अरे वाह, अच्छा आजकल नोएडा में आप। चलिए, 2 शहरों पर कब्जा कर रखा है एनसीआर के। तो चूंकि पुस्तकों से जुड़ी हुई हैं, तो एक 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ भावना जी के लिए कि दुख सहा करती किताबें क्या करें, कुछ नहीं कहती किताबें क्या करें। कि दुख सहा करती किताबें क्या करें, और कुछ नहीं कहती किताबें क्या करें। और छप गई लोकार्पण भी हो गया, कि छप गई लोकार्पण भी हो गया, पर नहीं बिकती किताबें क्या करें, पर नहीं बिकती किताबें क्या करें। अमेज़न में पढ़ी है, लिंक अमेज़न का कोई खरीदता नहीं है। कटु सत्य है। तो कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग लिखते रहेंगे, और लिखेंगे नहीं तो हमारे साथ चला जाएगा सब रद्दी में। कम छप जाएगी तो कम से कम दुनिया कभी देखेगी, आगे किसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंची जाएगी। लिखना भी है, छपवाना भी है। ऐसे ही मैं इन शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर भावना शुक्ला जी को। कृपया आए और अपनी रचना पाठ करें। आइए डॉक्टर भावना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के इस आयोजन के लिए प्रकृति वंदन, जो आज के आयोजन का नाम रखा है, उसके लिए राजेंद्र जी, इंदु जी को इतने सुंदर आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और आभार। और हमारे मंच पर जो प्रबुद्ध जन है, सभी को सादर अभिवादन। और जितने भी उपस्थित हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सब वो सारे प्रियजन को मेरा सादर प्रणाम। आज पितृ दिवस है, सबको पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिता के ऊपर ही मैंने एक दोहा लिखा है, और हम अपने पिता को समर्पित। स्वागत। पिताजी को मैं सुबह सुना भी चुकी हूँ फोन करके। तो जिनकी ममता को नहीं सकता कोई तोल,
जिनकी ममता को नहीं सकता कोई तोल, पिता हमारे हैं कवच, पिता हमारे हैं कवच, माता है अनमोल। वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अब सुंदर। प्रकृति की बात हम कर लें। पर्यावरण के ऊपर हम आज की गोष्ठी आयोजित की है, तो एक मुक्तक से प्रारंभ करना चाहूंगी। पेड़ पौधे भी जब से चहकने लगे, पेड़ पौधे भी जब से चहकने लगे, प्यार के फूल भी अब महकने लगे, प्यार के फूल भी अब महकने लगे, पेड़ पौधे भी जब से चहकने लगे, प्यार के फूल भी अब महकने लगे, जिंदगी चाहिए है सभी को सही, जिंदगी चाहिए है सभी को सही, जान सब में ही हम फूकने ही लगे, पेड़ पौधे भी जब से चहकने लगे। अब प्रस्तुत है कुछ दोहे। जी स्वागत है बहन जी। पेड़ पखेरु विकल है, पेड़ पखेरु विकल है, जलती हुई जमीन, पेड़ पखेरु विकल है, जलती हुई जमीन, और आज आदमी हो गया बिन पानी की नींद, और आज आदमी हो गया बिन पानी की नींद। बहुत सुंदर। चिंता अब बढ़ने लगी, चिंता अब बढ़ने लगी, नहीं बचेंगे प्राण, चिंता अब नहीं बचेंगे प्राण, पर्यावरण को नष्ट कर करते भवन निर्माण, पर्यावरण को नष्ट कर करते भवन निर्माण, और मन उपवन में खिल रहे, मन उपवन में खिल रहे, देखो पुष्प हजार, मन उपवन में खिल रहे, देखो पुष्प हजार, धरा प्रफुल्लित देखकर, धरा प्रफुल्लित देखकर, झरते हर श्रृंगार, झरते हर श्रृंगार। बहुत बढ़िया। झरने झील पहाड़ की, झरने झील पहाड़ की, करो न कोई बात, झरने झील पहाड़ की, करो न कोई बात, याद मुझे आने लगी, याद मुझे आने लगी, वही सुहानी रात, वही सुहानी रात। एक मुक्तक और सुनाना चाहूंगी। गीत उनके हमें रास आने लगे, गीत उनके हमें रास आने लगे, मन ही मन यूं से गुनगुनाने लगे, गीत उनके हमें रास आने लगे, मन ही मन यूं से गुनगुनाने लगे, चाह कर भी न बोला, चाह कर भी न बोला तूने कभी, चाह कर भी न बोला तूने कभी, भाव अपने हमें, भाव अपने हमें क्यों जताने लगे, गीत उनके हमें रास आने लगे। कुछ माहिया, आपके से सभी ने माहिया सुनाया, तो मैंने सोचा मैं भी सुना दूं माहिया, तो जी माहिया जी सुनाना जी चाहूंगी। जी स्वागत है। स्वागत है आपका। स्वागत। पहला पहला माहिया माँ के ऊपर है। हाँ स्वागत। स्वागत। भजनों का गायन है, भजनों का गायन है, कावा काशी माँ, कावा काशी माँ, गीता रामायण है, कावा काशी माँ, गीता रामायण वाह है। वाह वाह। कुछ तुमसे कहना है, कुछ तुमसे
कहना है, पिया तू तो मेरे, पिया तू तो मेरे जीवन का कहना है, बहुत सुंदर, बहुत पिया तू तो बहुत मेरे सुंदर, बहुत जीवन का कहना है। अंत में यादों का दरिया है, यादों का दरिया है, माहिया तू ही हो, माहिया तू ही तो मिलने का जरिया है, बहुत माहिया तू ही तो मिलने का जरिया है। बहुत सुंदर। अंत में एक दोहा अपने प्रकृति के लिए स्वागत। कि पल्लव पल्लव देखकर, पल्लव पल्लव देखकर होता है आभास, वाह, पल्लव पल्लव देखकर होता है आभास, प्रकृति ने अब रच दिया, प्रकृति ने अब रच दिया मधुवन में मधुमास, मधुवन में मधुमास। हम सबका सहयोग रहेगा तो जरूर मधुवन में मधुमास होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत बहुत कहा, शानदार। बहुत सुंदर। ये थी डॉक्टर भावना शुक्ला, धन्यवाद। भावनाओं से भरपूर रचनाएं, बहुत ही शानदार। और एक बात मैं फिर बता दूं कि धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो परंपरा, वो जो वृक्षारोपण की बात चल रही थी, तो एक ग्रुप बना गया है परंपरा PWD, मतलब PWW मतलब परंपरा प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड। तो उसका मैं लिंक भेज दूंगा इसी ग्रुप में जो बनाया हुआ है, तो सब लोग ज्वाइन करके अपना खाली नाम लिख देंगे, फिर देखेंगे कैसे सिस्टम तक क्या कर सकते हैं, क्या क्या जी जी, जोड़ेंगे। जी। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भावना शुक्ला का कार्यपाठ हमने सुना और भाव विभोर हो गए हैं। अब इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम मानेसर की ओर। हमारे बीच में एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीलम वर्मा, जो डबल डॉक्टर हैं, बल्कि कहा जाए 4 गुना डॉक्टर हैं, क्योंकि कवित्री भी है, आप कवित्री भी हैं, नृत्यांगना भी हैं, फिजिशियन भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। वाह, वाह, क्या बात। आपको कविता विदुषी का सम्मान मिला हुआ है, अनेकों पुस्तकें आपकी आ चुकी, खंडकाव्य आ चुका है, हाइकू संग्रह आ चुके हैं, आने वाली 2 पुस्तकें आपकी हैं भी। आप बिरजू महाराज की शिष्य रही हैं नृत्य में, और वैदिक ग्राम मानेसर में आपका फार्म हाउस है, जहाँ पर आप सुना है, और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां पर जाने का। आपकी दावत हमने ली थी, और अगला एक कार्यक्रम जब कोरोना खुल जाएगा तो आपके ग्राउंड में करेंगे, बड़ी शानदार आपके पास जगह है, उस जगह का हम लोग साहित्यिक प्रयोग करेंगे आपकी आज्ञा लेकर। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये खुले कोरोना, और हमें आज्ञा दे कि हम अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। तो 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ डॉक्टर नीलम वर्मा जी के लिए, कि सबके मन को पढ़ना कितना मुश्किल होता है, और सबके मन की करना कितना मुश्किल होता है। वाह, क्या बात। कि सबके मन को पढ़ना कितना मुश्किल होता है, और सबके मन की करना कितना मुश्किल होता है, और चाहत हो जब नीले अंबर को छूने की तब, कि चाहत हो जब नीले अंबर को छूने की तब, झरना बनकर बहना कितना मुश्किल होता है, कि झरना बनकर बहना कितना मुश्किल होता है। और इन्हीं मुश्किलों को पार करके जो आगे निकली है वो है डॉक्टर नीलम वर्मा। कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आइए नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत। मुझे यह अवसर देने के लिए इंदु जी व राजेंद्र जी, आपका दोनों का बहुत बहुत आभार। परंपरा पटल को प्रणाम। आपके वृक्षारोपण के लिए वैदिक ग्राम का पूरा प्रांगण खुला है, बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। चाहे आए और जितने चाहे वृक्ष लगाएं। हम भी एक के बाद एक कंटिन्यू रखते हैं, तो वृक्षारोपण के लिए आपको उससे अच्छा स्थान पे 23 जुलाई को हम लोग 50 लोग आपके वहाँ आएंगे वृक्षारोपण करने। जितने मर्जी आ जाओ। 50 acre of the land is there, open for you. धन्यवाद। जितने हमसे हो सकते थे पिछले 10 साल में हमने लगातार किए हैं, शानदार कर रखा मगर है। फिर भी स्थान, मतलब धरती इतनी विशाल है कि आप जितने भी वृक्ष लगाएं, क्योंकि काटने वालों का स्पीड इतना फास्ट है कि हमें उसका ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण का जो आपका यह संकल्प है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे भी मन यही भाव है कि स्वास्थ्य के लिए वृक्ष का होना जरूरी है। बिल्कुल।
प्रकृति वंदन का अभिनंदन करते हुए इस काव्य गोष्ठी में आदरणीय अनिल मीत जी को व अध्यक्ष प्रमिला जी को मेरा नमन। प्रकृति को जिस तरह हम जी स्वागत है प्रकृति आपका। को जिस तरह आभार। प्रकृति का हम जिस तरह हम उसको क्षत विक्षत कर रहे हैं उसी को सोचते हुए, और फिर हम कहते हैं हमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो उसी को सोचते हुए दो छंद हैं। इस दुनिया में पहले से कम तो नहीं है गम, इस दुनिया में पहले से ही कम तो नहीं है गम, रात रात भर झरझर झरती रहती है शबनम, कभी कभी खुशियां भी कर देती हैं आंखें नम, कभी कभी खुशियां भी कर देती हैं आंखें नम, जले न कोई तो कैसे हो स्याह अंधेरा कम, जले न कोई तो कैसे हो स्याह अंधेरा कम। मेरी पहली कविता जो है वह मुक्त छंद में है, और प्रकृति हमारी मानव भावनाओं को किस तरह से वो उसमें अपने आप में समेट लेती है उसी को लेकर कुछ मैंने लिखा है। तुम अनजाने पंछी दूर गगन के, तुम अनजाने पंछी दूर गगन के, और मैं कोई नहीं, तुम आते हो बसंत की तरह, तुम आते हो बसंत की तरह, भूले हुए गीत संजोते, पत्तियों में, कलियों में, फूलों में, झरनों में, झीलों में, नदिया में, प्यासे किनारों में, उमड़ते समंदर में। इन रंगों में सराबोर तुम्हारे चहचहाते गीत मुझे ढूंढ लेते हैं, इन रंगों में सराबोर तुम्हारे चहचहाते गीत मुझे ढूंढ लेते हैं, और कहते हैं तुम हो, ही तो हो। इन पत्तियों में झूमती, कलियों में महकती, झरनों में झरझर झरती, नदिया में कल कल करती, किनारों पर बिछी हरियाली की प्यास बुझाती, समुंदर की उमड़ती लहरों में गुनगुनाती, इठलाती, इतराती, तुम हो, तुम ही तो हो। और मैं सच मान लेती हूँ, और मैं सच मान लेती हूँ, फैला देती हूँ अपनी बाहें ऊपर आसमान की ओर तुम्हारे स्वागत में। तब कहाँ ध्यान रहता है, तब कहाँ ध्यान रहता है कि तुम जो बसंत की तरह सजीली प्रीत के गीत लेकर आए हो, सावन भादों की तरह व्यथा कथा देके चले भी तो जाओगे, मेरी बरसती आंखों को तो फिर दिखाई भी न दोगे। तुम अनजाने पंछी दूर गगन के, और मैं कोई थी क्या। वाह, बहुत शानदार। शुक्रिया। अब मेरा एक हाइकू संग्रह आया है समयांतर, जिसमें मैंने हर मास पे 10-15 हाइकू लिखे हैं। मैं आपको अभी परसों से आषाढ़ का मास शुरू होने वाला है, तो मैं आषाढ़ और श्रावण के कुछ 3-4 हाइकू आषाढ़ के और 5-6 हाइकू मैं आपको श्रावण के सुनाना चाहूंगी। दोनों आषाढ़ तो ग्रीष्म ऋतु में ही आता है, लेकिन वर्षा के बादल आने शुरू हो जाते हैं, तो दोनों का जो अगर हम उसमें नायिका भाव देखें तो वो थोड़ा अलग अलग तरह का है। घटा उमड़ी नभ मेघा छादित है आह्लादित, वाह। बदरी रुख ले जा संदेश पिया के देश, हृदय क्षुब्ध प्रिय हुए प्रवासी घिरी उदासी, क्या बात। अश्रुधार से नित्य बनाती चित्र, प्रीति विचित्र काटे न कटी, रूठी सी विभावरी डूबी न तरी, प्रिय के बिन सब लगता रीता आषाढ़ बीता। श्रावण के कुछ आन विराजे हिमाद्रि श्रृंग पर शिव शंकर, माँ गौरी अम्बे शत शत नमन आया श्रावण, तीज त्योहार मेहंदी रचे हाथ सखियां साथ, सावन झूला रिमझिम बूंदियां झूले गुइया, इंद्रधनुष
चल छू कर आए पींग बढ़ाए, प्रिय ना आए मन हुआ अधीर, बढ़ती पीर, मेघों के संग बरस कर हारे नैन बिचारे, क्या बात धनुर्धारिणी धनुर्धारिणी दामिनी प्रचंडिता नवखंडिता, खींच प्रत्यंचा श्याम मेघों में खड़ी, वृक्षों से लड़ी, शाखा पल्लव विहग विकंपित नीड़ भंजित, विरहिणी की सिहर उठी गात, वज्र निपात, अनायास ही प्रिय सम्मुख आए, हिया हर्षाए, हंस प्रिय ने उर्लियों लगाए, प्रिया लजाए। वाह क्या हाइकू बहुत सुंदर। वाह बहुत शानदार। वाह 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 वाह। बधाई बधाई बधाई। ये मीटिंग का फिर से आ रहा है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ना। मेरा नाम नोट कर लिया क्या? सुशील जी, डॉक्टर सुशील कौन बोल रहे हैं? सुशील गुरु बोल रहा हाँ हूँ। डॉक्टर सुशील हाँ, गुरु। गुरु जी बिल्कुल। अभी ये दोबारा कट जाएगा, अगर तो दोबारा हम जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब समय दिखा रहा है शायद 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं। हाँ, तो 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, तो सेकंड बचे। तो मेरा नाम आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जो हमारे मित्र 2-3 जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि एक 3 मिनट तक की, 2 से 3 मिनट तक की कोई रचना पढ़ लेंगे बीच में। ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी जी। तो अभी आपने ये शानदार काव्य पाठ पढ़ा, सुना डॉक्टर नीलम वर्मा जी का, और इसमें एक चीज और मैं एक चीज और जोड़ दूं आपको। मैंने बताया था अभी कि वैदिक ग्राम जो है उनका फार्म हाउस, ये फार्म हाउस के साथ साथ एक मेडिकल सेंटर भी है। आयुर्वेदिक, नेचुरल और एलोपैथी का जो भी ये कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ पर जो हमारे जैसे मरीज आते हैं उनका इलाज भी होता है। तो हम लोग जो कभी सम्मेलन करने जाएंगे बाद में वहीं भर्ती हो जाएंगे। 10 दिन का फ्री पैकेज मिलेगा। रिलैक्स रिलैक्स, खूब सारी ऑक्सीजन लीजिए और रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ तो स्वस्थ हो जाएगा अपने आप। अभी आपने ये डॉक्टर नीलम वर्मा कुछ हाइकू सुने, और मेरे पास हाइकू तो नहीं है, लोकू है। मतलब हाई तो ऊपर वाला होगा, ये लो है, एक लोकू टाइप का है। तो सुनाता हूँ आपको कि आप जो आई हैं, स्वागत है। कि आप जो आई हैं इस महफिल में खुशियां ले आई हैं। आप जो आई हैं इस महफिल में खुशियां ले आई हैं। और चूंकि ये बिल्कुल ये कटने वाला है, तो मैं भी नाम अनाउंस कर दूं कि हम दोबारा जुड़ जाएंगे। वाजपेयी भाई साहब तो 27 विधा बताते हैं, एक विधा नहीं आ गई है, उनको बताना पड़ेगा। तो अभी हम दोबारा जुड़ जाएंगे 1 मिनट बाद शायद। तो डॉक्टर सुशील गुरु जी हमारे बीच हैं, अतिथि के रूप में है, और एक छोटी सी रचना वो हमें सुनाएंगे। और उसके बाद ये डॉक्टर कामना तिवारी जी हैं, उनका भी स्वागत है वो भी, और अरुणा गुप्ता जी हैं अगर वो भी कुछ चाहें तो, और राजुल जी मुंबई से। तो सबको मिला के हमें लग रहा है 8 मिनट का हमें और समय देना पड़ेगा। हम सब इस त्याग के लिए तैयार हैं। तो काट दें क्या? काट दें? हाँ, ये कटने जा रहा है। दोबारा जुड़ जाइए सब लोग। हाँ। शायद आखिरी बार होगा ये, इसके बाद नहीं जुड़ना पड़ेगा।